जा रहा है कि अलेप्पो असद सरकार के हाथ से जाने वाला है, जैसे विद्रोही बड़े हमले यहां पर कर रहे हैं। क्या हालात हो रहे हैं जरा देखिए। आठ साल बाद अलेप्पो में हयात। तुर्की और ईरान, पुतिन का क्या प्लान? सुपर पावर का अखाड़ा, अरब में क्या होगा? गाजा और लेबनान के बाद अब एक और इस्लामिक देश सीरिया में भीषण जंग छिड़ गई है। कभी वैश्विक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के सहयोगी रहे नुसरा फ्रंट, अब एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के विद्रोहियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। एचटीएस तुर्की के सपोर्ट से सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जे का दावा कर रहा है। कभी एचटीएस अलेप्पो शहर पर बमबारी कर रहा है, तो कभी सीरिया की आर्मी एचटीएस के ठिकानों को निशाना बना रही है। नुसरा फ्रंट जो एचटीएस का साथ दे रही है, ऐसे में उसका कमांड हेडक्वार्टर भी बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया। सीरिया का विद्रोही गुट एचटीएस बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसलिए वो अलेप्पो शहर के साथ साथ वहां की राजधानी दमिश्क में भी हमले कर रहा है। लेकिन सीरिया की सरकारी सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं असद सरकार के सहयोगी रूस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और एचटीएस विद्रोहियों पर जमकर बमबाजी शुरू कर दी है। रूस ने सीरिया का साथ दिया तो इसका उसे फायदा भी मिल रहा है। सीरिया ने एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के कब्जे वाले कुछ इलाकों को वापस ले लिया है, जिसमें हल्फया, वैकर्नस, मोरेक, अल फत्रा, अल तंजारा और अल अमीका शामिल है। रूस जैसा मजबूत देश सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा है, जिससे बशर अल असद सरकार चैन की सांस ले रही है। वहीं सीरिया भले ही रूस का साथ लेकर अलेप्पो और हमा शहर पर से एचटीएस का कब्जा छुड़ाने की बात कह रहे हो, लेकिन सूत्रों का दावा है कि विद्रोही गुटों ने इदलिब पर भी कब्जा ठोक दिया है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति का बयान आया है, जिसमें कहा गया है सीरिया सभी आतंकवादियों और उनके समर्थकों के सामने अपनी स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना जारी रखेगा और ये अपने सहयोगियों और मित्रों की मदद से उन्हें हराने और खत्म करने में सक्षम है, चाहे उनके हमले कितने भी तीव्र क्यों ना हो। और वहीं बड़ी अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से बता रहा हूं। जो हालात सीरिया में इस वक्त यहां पर दिख रहे हैं, वहां पर बड़ा दावा किया जा रहा है। विद्रोही गुट का अलेप्पो पर कब्जे का दावा। सीरिया के अलेप्पो पर विद्रोही गुट एचटीएस ने कब्जा कर लिया है असद सरकार के हाथ से। जो हमने कहा, इस वक्त कब्जा अलेप्पो का छूटता हुआ दिख रहा है। सीरिया में यह बड़ा डेवलपमेंट, एचटीएस के जो लड़ाके हैं वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इससे पहले यह कहा जा रहा था कि कभी भी अलेप्पो पर कब्जे का ऐलान यहां पर हो सकता है, और ऐसा ही होता हुआ अब यहां पर हो रहा है। अलेप्पो शहर पर यह बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और यह दावा किया जा रहा है कि असद के हाथ से, असद फोर्सेस के हाथ से, सीरिया की फोर्स के हाथ से अलेप्पो जा चुका है। और वहीं दूसरी तरफ अब यह कहा जा रहा है कि सीरिया फोर्सेस की मदद के लिए अब इराक की तरफ से मदद आ रही है। और आखिर कौन सा वो कमांडर है जिसे यह कहा जा रहा है कि अगर वो सीरिया में पहुंच रहा है तो उसके बाद विद्रोही गुटों की शामत यहां पर आने वाली है। बड़ी अपडेट आपको बता रहा हूं, क्योंकि इराक को लेकर इसमें डेवलपमेंट हो रही है। इराक की तरफ से बड़ा समर्थन यहां पर, और साथ ही इराक की तरफ से अपनी स्पेशल फोर्स को रवाना किया गया है सीरिया वायुसेना के बेस पर, जहां एक तरफ विद्रोही गुट की तरफ से बड़ा हमला यहां पर किया गया है। बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट इस वक्त। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं, जहां पर जो लड़ाके हैं अलेप्पो शहर पर कब्जा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सीरियाई फोर्सेस को लगातार पीछे धकेल रहे हैं। और साथ ही जो सेना के विमान हैं, जो हथियार हैं, उन पर भी कब्जा यहां पर कर लिया गया है।
और वहीं इराक को लेकर बड़ा डेवलपमेंट ये कि इराक की तरफ से अपनी स्पेशल फोर्स को रवाना यहां पर किया गया है, जो सीरिया में पूरी मदद यहां पर करती नजर आएगी। और इसमें कमांडर को भी भेजा गया है। सीरिया की इमाम अली ब्रिगेड जो रवाना की गई है, सीरिया पहुंची है इमाम अली ब्रिगेड। यहां पर आपको बता दें, इराक की ओर से मदद करने के लिए इराक की स्पेशल फोर्स है, जो अब पूरी तरह से सीरिया फोर्सेस के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। और इसमें सबसे बड़ी बात यह, जिसमें इजराइल को भी रवाना किया गया है। इजराइल सीरिया फोर्स का वो कमांडर है जो रवाना यहां पर हुआ है, अबू इजराइल, और जिसमें यह कहा जाता है कि सबसे खतरनाक कमांडर्स में से एक है। वहीं अबू इजराइल के पहुंचने के साथ ही सीरिया में आखिर कैसे विद्रोही गुटों में हड़कंप बचा हुआ है। कौन है अबू इजराइल, आपको बताता हूं, जिसे लेकर घबराहट जो है विद्रोही गुटों में शुरू हो गई है। इमाम अली ब्रिगेड का यह कमांडर है, जिसे इराक से रवाना किया गया है। इराक और सीरिया में आईएस आतंकियों का काल इसे माना जाता है। वहीं कुल्हाड़ी वाले कातिल के नाम से भी यह बेहद फेमस है, मशहूर है। इराक में रैम्बो के नाम से भी अबू इजराइल को जाना जाता है। और इराक में अकेले 1500 आतंकियों को यह अकेले ढेर कर चुका है। और इसीलिए यह कहा जा रहा है कि अगर सीरिया फोर्सेस के समर्थन में अबू इजराइल पहुंच रहा है तो विद्रोहियों की शामत आने वाली है। अबू इजराइल आखिर खतरनाक है, जिसे लेकर घबराहट यहां पर देखने को मिल रही है। मैं बड़ी अपडेट आपको बताऊं, सीरिया के इदलिब शहर पर भी विद्रोहियों के गुट के कब्जे का दावा। बड़ी अपडेट, अलेप्पो शहर के बाद इदलिब पर भी दावा किया जा रहा है। बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी जानकारी। सीरिया में हालात लगातार बदलते हुए, मुश्किलों में असद सरकार, सीरिया फोर्सेस अपने हथियार डालती हुई दिख रही हैं। और लगातार जो विद्रोही गुट हैं, जो लड़ाके हैं एचटीएस के, वो अलग अलग कब्जे कर रहे हैं। अलेप्पो के बाद इदलिब में कब्जे का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड ठिकानों पर भी कब्जे का दावा यहां पर किया जा रहा है। बड़ी जानकारी इस वक्त सीरिया में लगातार बड़े डेवलपमेंट होते हुए। विद्रोही गुटों के बीच खौफ की लहर, अल-कायदा की बढ़ने वाली है मुसीबत। विद्रोही गुटों पर अलेप्पो में टूटेगी आफत। अबू इजराइल उर्फ कुल्हाड़ी वाला कातिल, उम्र 50 साल, पद इमाम अली ब्रिगेड का कमांडर, सीने पर बुलेट प्रूफ जैकेट, एक हाथ में असॉल्ट राइफल और दूसरे हाथ में कुल्हाड़ी, और निशाने पर दहशतगर्द और आतंकी। कुछ इसी अंदाज में इराक में आईएस के आतंकियों से लोहा लेते देखा जा चुका है अबू इजराइल। अबू इजराइल वो नाम है जो उसे उसके चाहने वालों ने दिया है। अल-कायदा समेत कई आतंकी संगठन उसे कुल्हाड़ी वाला कातिल के नाम से जानते